इस मूवी की शुरुआत में हम मिगेल प्रादो नाम के एक बहुत बड़े क्रिमिनल को देखते हैं जिसके ऊपर 3 लोगों को मारने का जुर्म था। ये एक मैक्सिको के बहुत बड़े गैंगस्टर पालो प्रादो का भाई है जिसे आज मौत की सजा दी जा रही थी। इसे देखने के लिए खुद अमेरिका का गवर्नर अपने लोगों के साथ मौजूद था एंड उसी की वजह से इसे सजा दी जा रही थी। सजा के तौर पर इस क्रिमिनल को कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर गया। यह डॉग जो वहाँ के गवर्नर रिच के लिए काम करता था, जो अपने ही एक टीम की लेडी मेंबर से मिलने एक रेस्टोरेंट में गया था। यह है बिली जिसने रिच को गवर्नर बनाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। जब ये वहाँ पर डॉग से बात कर रही थी तो उसी दौरान वहाँ पर लगे एक टीवी के अंदर एक न्यूज प्ले हुई जिसमें रिच मीडिया के सामने आकर मिगेल प्रादो की मौत की खबर पब्लिक को दे रहा था। साथ ही उसने पालो प्रादो को जड़ से खत्म करने के लिए एक नए कानून को पास करने की बात कही। ये सुनते ही डॉग हैरान हो गया क्योंकि उसने रिच से ये डील की थी कि वो मीडिया के सामने मिगेल प्रादो के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि डॉग खुद पालो प्रादो को बहुत अच्छे से जानता था एंड उसी की वजह से मिगेल प्रादो पकड़ा गया था। डॉग ने बिल्ली से ये भी कहा कि वो रिच को जाकर समझाए, लेकिन बिल्ली ने उससे ये कहा कि वो अमेरिका का गवर्नर है, उसके मन में जो आता है वो वही करता है। एंड ये खबर न्यूज के माध्यम से पालो प्रादो तक पहुंच गई, जिसके बाद उसके सौतेले भाई कुको ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका जाकर रिच को मुंह तोड़ जवाब देगा। जिसके बाद हम डॉग को देखते हैं। डॉग अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे उसकी फेवरेट चीज खिलाते हुए उससे बातें कर रहा था। डॉग का उसकी वाइफ के साथ किसी बात पर डिवोर्स हो गया था एंड उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन कोर्ट में अभी उसकी बेटी की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था। उसकी बेटी का आज स्कूल में किसी चीज का प्रेजेंटेशन था, इसी वजह से डॉग ने जल्दी से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा, जिसके बाद वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद डॉग फ्रेश होकर एक वेयर हाउस में गया जहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स की पैकिंग हो रही थी। डॉग भी इस काम में शामिल था। वहाँ पर एक आदमी ने डॉग को ये इन्फॉर्मेशन दी कि कल रात उनका माल नदी के उस पार पकड़ा गया। साथ ही उस आदमी ने डॉग को ये भी बताया कि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ दिनों में यहाँ पर पुलिस रेड मारने वाली है, इसी वजह से उसे कल ही सारा माल कहीं और शिफ्ट करना होगा। ये वेयर हाउस पालो प्रादो का था एंड रिच के कहने पर ही स्पेशल फोर्स यहाँ पर रेड मारने वाली थी। इसी वजह से डॉग को टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसी शाम जाकर बिली से मिला। उसने बिली से बात करते हुए बिली से ये कहा कि हम दोनों को मिलकर रिच से बात करके स्पेशल फोर्स को रोकना होगा, नहीं तो पालो प्रादो और उसके लोग अपना बदला लेने जरूर आएंगे। जिसके बाद बिल्ली ने खुद डॉग के सामने रिच से स्पेशल फोर्स को रोकने की बात कही, लेकिन उसने उन दोनों की बात नहीं मानी। उसका यह कहना था कि उसने मीडिया के सामने आकर पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया है। जिसके बाद बिली ने उसे चुनाव के टाइम की बातें याद दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बिली ने उस टाइम पर उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिच ने इसके बावजूद उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद डॉग खुद रिच से अकेले बात करते हुए उसे यह समझा रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद वो ना तो उसको बचा पाएगा ना उसकी फैमिली को बचा पाएगा। इतना कहने के बाद डॉग वहां से वापस अपने घर आ गया, जहां पर उसने कॉल पर अपनी वाइफ से कुछ देर बातें की। अगले दिन डॉग रेडी होकर बिली से मिलने बिली के घर पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि किसी ने बिली और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डॉग को यह समझ में आ गया था कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि रिच का हाथ है। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी में बैठकर वेयर हाउस की तरफ जाते हुए रिच के असिस्टेंट से कॉल पर बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि उसे रिच से बात करनी है, लेकिन उसके असिस्टेंट ने रिच से बात करवाने से साफ साफ मना कर दिया एंड साथ में डॉग को ये भी बताया कि रिच ने उसे उसके काम से निकाल दिया है। फाइनली डॉग वेयर हाउस पहुंचा, जहां पर उसने पालो प्रादो के सौतेले भाई कुको को देखा, जो फिलहाल यहाँ पर आ चुका था। डॉग ने वहां से कुछ पैसों का इंतजाम किया जिसे लेकर वो वहां से जा रहा था। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंच गए जिन्होंने वहां पर रेड मार दी। डॉग ने वहां पर खुद को बचाते हुए कुछ पुलिस वालों की जान ले ली एंड थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ऑफिसर ने डॉग को वहां से भागते हुए देख लिया। इसी वजह से उन ऑफिसर ने अगले दिन रिच से पूछताछ करने के लिए रिच को अपने पास बुलाया। रिच ने उनको ये बताया कि डॉग उसका बहुत पहले सीनियर ऑफिसर रह चुका था एंड वो किसी न किसी कांड में फंसता रहता था एंड अगर उसका नाम इसमें आता है तो उसे भी गिरफ्तार कर लो। इतना कहने के बाद रिच वहां से चला गया। जिसके बाद उसने रेड में पुलिस को मिले ड्रग्स और इलीगल पैसों की जानकारी मीडिया को दी। शाम को जब उसका असिस्टेंट अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसी दौरान उसने गाड़ी के मिरर में कुको को देखा, जो उसकी गाड़ी के पिछली वाली सीट पर बैठा था। कुको ने उसके हाथ बांध दिए, जिसके बाद उसने उससे रिच के आगे का प्लान पूछा, जिसके जवाब में रिच के असिस्टेंट ने उसको ये बताया कि रिच का आगे का प्लान ये है कि वो सारे अपराधियों को जड़ से खत्म करना चाहता है। जिसके बाद कुको ने उसकी गाड़ी में आग लगा दिया एंड वहां से चला गया। फिर अगले दिन उसने डॉग को कॉल किया, जिसमें उसने डॉग से बात करते हुए डॉग को ये बताया कि उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर उसे उसकी बेटी सही सलामत चाहिए तो उसे रिच की गर्दन काट कर उसके सामने
लाना होगा। डॉक ने कुकू को धमकी देते हुए कुकू से ये कहा कि वो उसका काम कर देगा, लेकिन अगर उसकी बेटी को एक भी खरोच आई तो वो उसकी भी जान ले लेगा। जिसके बाद डॉक वहाँ से अपनी वाइफ के घर गया, जहाँ पर उसने अपनी वाइफ से अपनी बेटी के किडनैपिंग की बात बताई, जिसे सुनकर उसकी वाइफ घबरा गई एंड डॉग को ही भला बुरा कहने लगी एंड उससे ये प्रॉमिस लिया कि डॉग अपनी बेटी को सही सलामत बचाकर लाएगा। प्रॉमिस करने के बाद डॉग सीधा वहाँ से इस आदमी के पास पहुंचा, जहाँ पर इस आदमी ने डॉग को बहुत सारे गन्स के सैंपल दिखाए। डॉग ने इस आदमी से कुछ गन्स खरीदी एंड एक चैनसो लिया, जिसके बाद वो फाइनली इस आदमी के पास पहुंचा। ये आदमी रिच का बहुत अच्छा दोस्त था एंड यही डॉग को ये बता सकता था कि रिच फिलहाल कहाँ पर है। इस आदमी ने डॉग को ये बताया कि रिच अपनी फैमिली के साथ अपने मेंशन में जाकर छुपा हुआ है। जिसके बाद डॉग ने इस आदमी को भी गोली मार दी एंड वहाँ से चला गया। इधर कुको एक बार में बैठा था, जहाँ पर इसे ये गे सिंगर पसंद आ गया, जिसे लेकर वो एक होटल रूम में जाकर सेक्स करने लगा। इधर डॉग रिच के एक आदमियों को शूट करता हुआ सीधा उसके घर में जा रहा था। वहाँ पर उसने उसकी सेक्रेटरी को भी शूट कर दिया। सभी को मारने के बाद फाइनली डॉग रिच के पास पहुंचा एंड उसके हाथ में गन देखकर रिच के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद उसने डॉग और अपने बीच की पुरानी दोस्ती की बातें करके डॉग को इमोशनल करने की कोशिश की, लेकिन डॉग इमोशनल नहीं हुआ। उसने सीधा उसको गन से शूट किया, जिसके बाद उसने चैनसो की मदद से उसकी गर्दन काटी। उसने रिच की गर्दन को एक बैग में भरा, जिसके बाद उसने कुकू को कॉल करके उससे ये कहा कि उसका काम हो गया, उसे अपनी बेटी से बात करनी है। लेकिन कुकू ने उसे वहीं का एड्रेस दिया जहाँ पर वो रुका हुआ था। उसने डॉग से ये कहा कि कल रात वो 8 बजे उसकी बेटी के साथ यहीं पर मिलेगा। लेकिन इतने में उस गे सिंगर ने होटल के बाथरूम में डॉग की बेटी को देख लिया, जिसे देखने के बाद वो घबराने लगा एंड वो घबरा कर इस बात को किसी और से ना बता दे। इसी वजह से कोको ने उसको भी वहाँ पर पीट कर जान से मार दिया। जिसके बाद कोको उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए होटल से बाहर ले जाने लगा, तो उसी दौरान उसे एक कपल ने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ डॉग जब एक होटल में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तो उसी दौरान उसने ये देखा कि उसके बैग में से खून टपक रहा था एंड ये चीज वहाँ के ऑनर ने भी देख ली थी। जिसके बाद उसने वहाँ के ऑनर को भी मार दिया एंड वहाँ के बाथरूम में जाकर उसने रिच के सर को एक दूसरी पन्नी में पैक करना शुरू कर दिया। इधर कोको ने ये देखा कि जिस कपल ने उसको उस गे सिंगर की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देखा था, वो वहाँ के मैनेजर को ये सारी बातें बता रहे थे। जिसके बाद वो बड़े ही चालाकी से डॉग की बेटी को अपने साथ वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ गया जो ये सारी बातें वहाँ के मैनेजर को बता रहा था। उसने जब कोको को रोकने की कोशिश की तो कोको ने उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी शूट करके वहीं पर खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने वहाँ के होटल के मैनेजर को भी शूट करके खत्म कर दिया। लेकिन उस मैनेजर ने कॉल पर पहले से ही पुलिस को सारी बातें बता दी थी। अगले दिन जब डॉग वहाँ पर पहुंचा तो उसने ये देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। डॉग ने वहाँ पर एक आदमी से ये पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब उस आदमी ने डॉग को ये बताया कि यहाँ पर एक आदमी ने कुछ लोगों को मार दिया एंड अपने साथ वो एक लड़की को किडनैप करके यहाँ से ले गया। जिसके बाद डॉग सीधा वहाँ से पालो परादो के घर पहुंचा, जहाँ पर उसने पालो परादो को वो बैग दिया जिस बैग के अंदर रिच का सर था। बैग देने के बाद डॉग ने पालो परादो से ये कहा कि उसने उसका काम कर दिया है, अब उसे अपनी बेटी से मिलना है। लेकिन कुको अपनी बात से पलट गया। उसने डॉग और उसकी बेटी को बाहर ले जाकर मारने की कोशिश की। कुको उसकी बेटी को शूट करने ही जा रहा था, लेकिन डॉग ने इतने में उसके साथी पर हमला कर दिया एंड उसके गन की मदद से उसने कुको को भी शूट कर दिया। जिसके बाद उसने एक गन अपनी बेटी को भी दी एंड पालो परादो को भी मारने के लिए वो वापस उसके घर में चला गया, जहाँ पर वो पालो परादो के एक एक आदमी को छुप छुप कर शूट कर रहा था। थोड़ी ही देर में डॉग ने पालो परादो के सभी आदमियों को एक एक करके शूट कर दिया। फाइनली उसके सामने पालो परादो आया जिसके हाथ में गन थी। वो डॉग को शूट करने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही डॉग की बेटी ने ही पालो परादो को शूट कर दिया। जिसके बाद डॉग अपनी बेटी के साथ वहाँ से बाहर आ गया एंड अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया। अगले दिन उसने उस बैग को एक तालाब में फेंक दिया जिस बैग के अंदर रिच का सर था एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।